नमस्कार, मैं हूं मृदा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए सीधे तौर पर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में जिहादियों का एक और कारनामा सामने आया है। घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने वाली मुस्लिम महिला रूबी आसिफ खान का बनाया फर्जी ट्विटर अकाउंट पर किया जा रहा है बेहद अपशब्दों का प्रयोग। पीड़ित ने साइबर थाना अध्यक्ष को दी लिखित शिकायत। पुलिस ने तत्काल किया फर्जी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक। पुलिस कार्यवाही में जुटी है। रोरावर थाना इलाके के महमूद नगर की रहने वाली है रूबी आसिफ खान। मेरा नाम आसिफ खान है। ये मेरी पत्नी है रूबी आसिफ खान, महिला मोर्चे से। इनके नाम से एक फर्जी ट्विटर किसी ने बना दिया है, जिसका हमें जो है परसों ही संज्ञान में मामला आया है हमारे, और उस पर अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो हम आज कप्तान साहब से मिलने आए थे इसलिए, लेकिन कप्तान साहब मिले नहीं हैं। तो साइबर सेल में हम अपनी तहरीर दे रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई संदेश ये देना चाहते हैं, जिसने ये फर्जी ट्विटर बनाया है वो मेरी पत्नी को तरह तरह से मतलब बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। जब से उन्होंने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है और विसर्जन किया है, तब से ये मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले कोई मामला नहीं था, और अब ये हर तरीके से बदनाम करने में कोशिश कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं हिंदू बन गई है, कभी कह रहे हैं ये है वो है, मतलब इस तरीके से काफ़ी। अब मैं चाहता हूँ जिला प्रशासन से, कप्तान साहब से मेरी अपील है कि इसकी जांच कराकर जिसने भी ट्विटर बनाया है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है जिसने बनाया? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ सर कि अभी ये पता ही नहीं है मुझे कि किसने बनाया ये अकाउंट, लेकिन हो सकता है, मुझे लगता है किसी जारी सोच वाले ने बनाया है बदनाम करने के लिए। इस मूर्ति विसर्जन के बाद क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ये आ रही हैं कि फतवे जारी हो रहे हैं। कोई कहता है ये हिंदू बन गई है, जिंदा जला दो, इन्हें निकाल दो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है। जब से अब तक तुम्हारे घर के बाहर को संदिग्ध भी घूम रहे क्या है? हाँ बिल्कुल घूम रहे हैं। मैंने पिछली बार भी लिख के दिया था कप्तान साहब को ही, मैं रजिस्ट्री की है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की है मैंने। किस तरीके के लोग घूम रहे हैं? घर के आसपास आते हैं, लेकिन मैं दरवाज़ा जो हमारा खुलता नहीं है, तो इसलिए जो है बस अब ऊपर वाला मालिक है, क्या होता है। खतरा है जान का? बिल्कुल पूरा खतरा है। अब ये ट्विटर से ही देख लीजिए आप, ये फर्जी ट्विटर है, ये बनाया है। मैं दिखाता हूँ आपको इस पर। रूबी आसिफ खान, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष। मेरा फर्जी बनाया है ट्विटर पे अकाउंट जो बनाया है, जिसने भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसमें गलत भद्दे बहुत ही जो कहना नहीं चाहती हूँ मैं, इस तरह के उसमें अल्फाज लिखे हैं, वो सब उस ट्विटर में है, आप देख सकते हो। जो भी जाति सोच रखने वाले होंगे, जो मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं, ये वही लोग ऐसा काम करेंगे। कोई अच्छी सोच वाले नहीं कर सकते। आज शिकायत लेकर आप कहाँ? जी, मैं कप्तान साहब के ऑफिस आई हूँ आज शिकायत लेकर। इससे पहले भी मैं और शिकायत कर चुकी हूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी उस पर संज्ञान में नहीं लिया जा रहा। जो भी संदिग्ध लोग घर के बाहर क्या हुआ है बताइए? घर के बाहर घूमते रहते हैं और आकर देखते हैं, वो मौके की तलाश में है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि जो ट्विटर पे जो मेरा अकाउंट है, उसकी निस्बत जांच करें कप्तान साहब, और जो भी दोषी हो उसको गिरफ्तार करके जेल भिजवाएं। आपको बदनाम करने की? बिल्कुल, मुझे बदनाम करने की साजिश है ये। दर्ज कराई है, इनका क्या कहना है? साइबर थाने पर श्रीमती रूबी आसिफ खान द्वारा बताया गया है कि मेरी फेक आईडी बना ली गई है ट्विटर पर। तो इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है, उनकी फेक आईडी जो बनाई गई है उसे बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी, और देखते हैं इसमें आगे क्या चीज़ें, उन पर भी संज्ञान लिया जाएगा। मैम, जिस तरीके से लोग फेक आईडी बना लेते हैं, किस तरीके का दुरुपयोग कर सकते हैं लोग? महिलाओं के लिए इस समय काफ़ी उत्पीड़न हो रहा है फेक आईडी के माध्यम से। तो काफ़ी हमारे यहाँ भी एप्लीकेशंस आई हैं, संज्ञान लिया जा रहा है, और इनकी एप्लीकेशन में देखा जाएगा, जो भी होगा संज्ञान लिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। चर्रा विधानसभा के नगर पंचायत पिलखना में 4 साल पहले मोहम्मद असलम नाम के व्यक्ति द्वारा चंदे के पैसे से बनाई गई मस्जिद को बेचने का मामला सामने आया है। जबकि 1992 एक्ट के तहत बिना प्रशासन की अनुमति से ना तो कोई मस्जिद बनाई जा सकती है और ना ही कोई मंदिर, लेकिन इसके बावजूद पिलखना में बिना किसी अनुमति के सड़क किनारे एक मस्जिद बनाई गई और उसके बाद मस्जिद बनाने वाले लोगों ने उसे बेच दिया और खुद अलीगढ़ से फरार हो गए हैं।
जिला प्रशासन को इस मामले की जानकारी स्टाम्प चोरी से हुई, जिसके बाद एडीएम वित्त एवं राजस्व अमित कुमार भट्ट ने उक्त प्रकरण की जानकारी पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को दी। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने एसडीएम कोल को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिए हैं। यह तहसील कोल के ग्राम पिलखना का प्रकरण है। अभी उसमें यह संज्ञान में है कि कोई मोहम्मद असलम नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने खेत में मस्जिद बना रखी थी और जांच के दौरान पता चला कि वहाँ पर बनी हुई थी। स्टाम्प का प्रकरण था, उसको अन्य संवेदनशीलता के दृष्टिगत और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत चीज़ों को जो है संज्ञानित कराया गया है, संज्ञान में लिया गया है। इस पर अभी जांच चल रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद थाना क्वारसी क्षेत्र के भगवानगढ़ी के लोगों ने दिल्ली के एम्स से 28 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार पुत्र नौबत सिंह निवासी भगवानगढ़ी का शव नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने जमालपुर ओवरब्रिज के निकट जाम लगाकर प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि एक माह पूर्व मजदूरी करते समय छत से गिर गया था। उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज से भर्ती कराया गया था, जहां से उसे रेफर कर दिया है। परिजनों ने उसे दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बाहर निकल चुकी थी गाड़ी, इन्होंने दिल्ली के लिए रेफर करा था। रेफर वहाँ एडमिट हुआ, फिर उसकी वहाँ जाने के 15 दिन इलाज चलने के बाद उसकी डेथ हो गई। एक कागज़ होता है MLC, मेडिकल लीगल केस, ठीक है। वो इस MLC की वजह से वहाँ सफदरगंज है, उसकी वजह से बॉडी नहीं मिल रही हम लोगों को अभी तक। वो लोग 30 घंटे से ऊपर भागा दौड़ी करने के बाद ही थाने गया, थाने से CMO के पास गया, CMO के पास थाने की वजह से चक्कर काटते 30 घंटे ऊपर हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। आपको बॉडी नहीं मिल पा रही है। MLC रिपोर्ट जो होती है वो CMO के सामने होती है या डॉक्टर साहब के पास मिलती है। CMO साहब ने मुझसे ये कहा था, आप कुछ भी कर लें, आपके हाथ में रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, पुलिस के हाथ में जाएगी। पुलिस कहती है कि आप ही लेके आइए। अब आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं? मेरी कोई डिमांड नहीं है। MLC रिपोर्ट पहुंचा था, वहाँ मेरे भाई की बॉडी यहाँ पे आ जाता, हम यहाँ से अभी हट रहे हैं यहाँ से। मेरी कोई शिकायत नहीं है पुलिस प्रशासन न किसी से। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अतरौली इलाके के अवंतीबाई चौराहे के निकट उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब इलाके के कस्बा के मोहल्ला सरायवली में गमी में शामिल होकर महिलाएं अन्य लोगों के साथ वापस दिल्ली जा रही थी, जो कि आपस में मां बेटी बताई गई हैं। एक अज्ञात वाहन जो कि मैक्स गाड़ी बताया गया है, उसने 3 महिलाओं को रौंद दिया। इस घटना में मां बेटी समेत तीनों घायल महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अतरौली में एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 3 लोगों की मृत्यु की वो है। किस तरह की घटना थी, किस तरह का क्या मामला था? ये शाम की घटना है, लगभग 6:30-7 के बीच में। कुछ लोग सड़क के किनारे से जा रहे थे हीरो मोटर्स के सामने। वहाँ पे एक अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार करके एक्सीडेंट कारित किया गया, जिसमें बाद में उनको तत्काल पुलिस पहुँचकर अस्पताल पहुँचाया गया, जिसमें 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। सर, इसमें कुछ और लोग भी थे या घायल? नहीं, और इस तरह से घायल नहीं है। 3 महिलाओं को चोटें आई थी, गंभीर चोटें आई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। आगे अज्ञात वाहन की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और तलाश जारी है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना डेलीगेट क्षेत्र के फफाला मार्केट में ड्रग विभाग की टीम ने दवाइयों के अवैध काले कारोबार पर छापेमार कार्यवाही को अंजाम दिया। अलीगढ़ सहित आसपास के अन्य जनपदों के ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम के साथ ज्वाइंट कमिश्नर पूरन चंद ने फफाला क्षेत्र में एक गोदाम पर छापा मारा, जहां करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास की दवाइयां बरामद हुई। टीम को वहां इन दवाइयों की खरीद फरोख्त के संबंधित या कोई भी लाइसेंस मौके पर नहीं मिला। ड्रग विभाग की टीम दवाइयों के सैंपल एकत्र कर जांच के लिए भेज रही है और सारी की सारी दवाइयों को सील कर रही है। फफाला मार्केट में अलीगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में सबसे बड़ा दवा का कारोबार होता है। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है फफाला में आज? फफाला में हम लोगों को कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि मुकेश कुमार नामक का एक व्यक्ति है, जो कि प्राइड फार्मा का संचालक है। इसके द्वारा भारी मात्रा में अवैध दवाओं का कहीं ऐसी जगह पर रखकर, गुप्त जगह पर रखकर अवैध व्यापार किया जा रहा है। इसकी हमने कुछ सूचना एकत्रित की और हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि फफाला में मानक फार्मा के पास, बालाजी कॉम्प्लेक्स के पास नीरज कुमार वाशनी की एक मार्केट है, उसके प्रथम तल पर यह भारी मात्रा में दवाओं का व्यापार कर रहा है। इसी पर हमने लखनऊ सूचना दी, जिला प्रशासन को सूचना दी एवं अन्य जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर हाथरस से दीपक कुमार, कासगंज से रमेश यादव, इनको भी हमने साथ में लिया और इसमें हमने पाया कि लगभग यहाँ के 6 कमरे हैं। इन 6 कमरों में लगभग 600 प्रकार की औषधियाँ यहाँ पर भंडारित हैं
और इसकी अनुमानित कीमत हम 3 से 4 करोड़ के आसपास हम आकलन कर रहे हैं। 15 दवाइयों के हमने इसमें सैंपल ड्रॉ किए हैं, जिनको गवर्नमेंट एनालिस्ट लखनऊ को भेजा जा रहा है और प्राथमिकता के आधार पर इनकी शीघ्र ही जांच कराई जा रही है। मुकेश कुमार इस जगह का न तो कोई लाइसेंस दिखा पाया है, न ही इन 600 दवाओं के कोई खरीद बिल प्रस्तुत कर पाया है। इसमें अभी कार्रवाई प्रारंभ है। आगे की कार्रवाई पे यानी कि किस तरह से निर्णय लिया जा रहा है, मुख्यालय से इस बारे में संपर्क किया जा रहा है। हेमंत सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है भोपाल में और लगभग कितने रुपए की दवाइयों को अब तक आपने सील किया है और कितनी और सील करने की उम्मीद है? जैसे चल रहा है प्रकरण, अभी साहब से बात हुई, आप बता ही रहे थे वो इस तरह से कि मुकेश कुमार के नाम के व्यक्ति के प्राइड फार्मास्यूटिकल के नाम से एक लाइसेंस था और उसके पास में एक बगल में उसने गोदाम अभी करीब डेढ़ महीने पहले बता रहा है कि खोल लिया है उसने, और हमारी जानकारी में नहीं था। जैसे ही हमें कुछ आसार लगे वैसे ही मैंने उनकी दुकानों पे छापेमारी की गई और उसमें इतनी भारी मात्रा में दवाइयाँ मिली हैं 5-6 कमरों में कि संख्या उसकी बहुत ज़्यादा है। करीब इन्वेंट्री बनाने पे 526 की संख्या जा रही है और लमसम हो सकता है कि अभी कुछ बढ़ेगा, लेकिन जो रेट लगाने पे पता चल रहा है कि करीब 8 लाख 3 से 4 करोड़ की कीमत ऊपर जाएगी। और इसमें जो मकान मालिक से ही बात हुई है, लेकिन उसने कोई किरायानामा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है और ना भविष्य में कभी बनाया है उसने। तो उससे कहा गया है कि कुछ ऐसा प्रस्तुत करोगे जिससे हम समझ पाएँ कि आप मालिक हो इसके, लेकिन उसको नीरज कश्यप और उसके मालिक हैं। अच्छा सर, ये जो दवाइयाँ हैं ये किस तरह की दवाइयाँ? नकली ये दवाइयाँ नकली तो नहीं प्रतीत हो रही हैं, लेकिन प्रथम संध्या में हम लोग 15 सैंपल लेके इसे प्रयोगशाला भेजा गया है और टेस्टिंग कराई जाएगी। अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर संभव की जाएगी इसके खिलाफ। क्या बिल्डिंग सील की जाएगी? बिल्डिंग की सील करने की संभावना पूरी तरह से लग रही है, क्योंकि माल हम लोग इतना मूव नहीं करा पा रहे हैं कहीं भी। कार्रवाई कितने दिनों से चल रही है और कितने दिन और चलेगी? करीब आज तीसरा दिन है जो कार्रवाई चल रही है और लमसम आज मैं निपटा पाऊंगा, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।